मुबश्शिर लुकमान साहब, अब ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, 400 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। मजीद आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये पीटीआई जो है थोड़ा सा और ख़ास तौर पे बुशरा बेगम जो है वो हुकूमत की रेस्ट्रेंट को उसकी कमज़ोरी समझे। और हम जैसे लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हमने वजारत दाखिला को हम तनकीद भी करते रहे कि यहाँ तक आने क्यों दिया। लेकिन बेलारूस का बड़ा हाई पावर्ड बॉस जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त भी है और बेलारूस के सदर वहाँ पे हैं और वो कल वापस जा रहे हैं। तो वो कुछ ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने उसी चीज का फायदा उठाते हुए ये तोड़ फोड़ की, घराव जलाव किया, रेंजर्स के एहलकारों को शहीद किया, हमारे बहादुर दलेर पुलिस वालों को शहीद किया और बॉट्सों को जख्मी किया। और फिर ये पहुंच गए और अंदर घराव जलाव, तोड़ फोड़, इवन मीडिया की डीएसएनजी को आग लगाना, तोड़ना और दफ्तरों में लोगों को, सहाफियों को महसूर कर देना, ये सब इन्होंने हरकतें अपनी शुरू कर दी। तो आज फिर फैसला ये हुआ थोड़ी देर पहले, कोई 8 बजे के करीब, के आज एक्शन होना है। अच्छा, इससे पहले कि वो एक्शन शुरू होता, पीटीआई के अपने अंदर काफी डिसकंटेंटमेंट होगी, क्योंकि ये इस्लामाबाद में इस वक्त सर्दी है और अच्छी खासी सर्दी है। तो ये लोग आ तो गए थे, लोगों को उनको ले तो आए, लेकिन जिसमें इनके साथ दहशतगर्द एलिमेंट भी था और कई इंतशारी टोले के साथ, और इन्होंने उनके खाने का या उनकी मौसम से बचने का कोई इंतजाम नहीं किया हुआ था। तो हमें रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि लोग बसेस में बैठ बैठ के वापस जाना शुरू हो गए हैं। और इस ऑपरेशन शुरू होने से थोड़ी देर पहले को 5-6 बसेस में लोग बैठ के वापस जा भी चुके थे। जब ऑपरेशन शुरू हुआ है, ऑपरेशन क्लीन अप, तो उस तक काफी लोगों ने दौड़े लगाई। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो खबर आई वो ये कि पीटीआई का जो कंटेनर था उसको भी गुस्से में मॉब ने नजर आतिश कर दिया, क्योंकि बुशरा बेगम और अली अमीन गंडापुर उनको बड़ी देर से वहां पे नजर नहीं आए थे और खबर ये उनको अंदर क्राउड के अंदर फैली कि वो गायब हो गए। तो उन्होंने गुस्से में उस कंटेनर को ही आग लगा दी। तो मेरी इत्तला के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और बुशरा जो हैं वो इस वक्त कुलसूम हॉस्पिटल के करीब खड़े हैं, अलग अलग गाड़ियों में पार्क हैं। बुशरा बेगम एक सिल्वर कलर की, आजम स्वाति साहब की एसयूवी में है, अली अमीन गंडापुर अपनी एसयूवी में, दोनों बुलेट प्रूफ हैं, दोनों वहां से आप सोच रहे हैं कि क्या करें। लेकिन आप ये देखें कि पीटीआई की बेशतर लीडरशिप जो है वो इस जगह आज मिसिंग थी, ना वो आई वहां पे, ना इनका साथ उन्होंने दिया, और किसी भी लीडर का कोई बच्चा नहीं वहां पे था। ना बुशरा का अपना बच्चा था, ना इमरान खान का अपना बच्चा था, ना किसी और गंडापुर का, ना किसी और का कोई बच्चा नहीं था। लोगों के बच्चों को इन्होंने आजमाइश में डाला और उनके ऊपर इतनी सख्तियां उनके ऊपर करवाई। लेकिन अब पुलिस ने जो ऑपरेशन शुरू की है, ये मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि ये होना है। उसकी वजह यह है कि जब आज मैंने शाम को इमेजेस देखे थे 365 न्यूज पे कि आर्मी चीफ और वजीर आजम कंधा दे रहे हैं रेंजर्स के जवान के जसद खाकी को, तो वो बहुत स्ट्रांग इमेज था और वो बहुत स्ट्रांग मैसेज था कि इनफ इज इनफ और इससे ज्यादा अब हमारी बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने आज कर दिया और अब ये है कि ये खत्म नहीं होगा यहाँ पे आज रात को। लेकिन इस वक्त मेरी इतला जो है वो ये है कि ब्लू एरिया पूरा क्लीन हो चुका है और वहाँ पे उन्होंने दहशतगर्दों से और प्रोटेस्टर से उसको खाली करा लिया। लेकिन अब इस इंतशारी टोले की दौड़ें लगेंगी, क्योंकि अब इन्होंने जो 9 मई हुआ था, आप समझे 9 मई से ज्यादा इन्होंने कर दिया इस बारी कितने लॉ इन्फोर्समेंट वाले जो हैं बेचारे अपनी जानों का नजराना उन्होंने दिया और कितने जख्मी हुए हैं। तो ये तो अब बड़ी जीरो टॉलरेंस होगी। और इस दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने भी खुद से देख लिया होगा कि ये इंतशारी टोला जो है, ये इसको जब वो कटहरे में नहीं लाके खड़ा करते तो ये किस किस्म की हरकतें करता है। यही बुशरा बेगम थी जो पर्दे का बहाना करके अदालतों में पेशियों पे नहीं जाती थी और अब नकाब भी सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया था, स्लीव्स भी ऊपर हो गई थी, पर्दा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सरक रहा था उनका वहां से,
और यानी गैर मर्दों के साथ, नामहरम के साथ दरमियान में खड़ी होके उनको जलसों में जाना, धरनों में जाना, खिताब करना, उसमें कोई इश्यूज नहीं थे। तो अब अदालतों को भी ये बातें सोचनी पड़ेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि चाहे आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, आपका ताल्लुक शायद किसी जमात से ना भी हो, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है वो सुख का सांस लेगा इससे। पाकिस्तान में कारोबार बंद हो गया, लोगों की दिहाड़ियां खत्म हो गई, पेट्रोल के टैंकर रुक रहे हैं, सब्जियों के कंटेनर जो हैं वो रुक गए हैं, अशियाए खुदरों की कीमतें बढ़ गई हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। स्टॉक मार्केट में एक दिन में इतनी ज्यादा गिप मार दी जिसे कोई हद नहीं है। गैर मुल्की अबलाग जो हैं वो ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि देखें, याद रखें, ये एक न्यूक्लियर कंट्री है और ये बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान में क्राउड जो है वो कभी भी जाएं और रेड जोन आ जाएं और लाशें गिराना शुरू हो जाएं, तो वो बहुत तशवीश की बात है। तो अब इस एलिमेंट से निपटना पड़ेगा। और कल जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, मेरे ख्याल में उसमें दो चीजें जो है वो एजेंडा पे होंगी। ये मैं अपना ख्याल कह रहा हूँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। एक तो ये कि केपीके में फौरी तौर पे गवर्नेंस रूल लगाया जाए और ये जो सरकारी बैकिंग है दहशतगर्दी की और इंतशार की और खासतौर कुरम में जो कुछ हो रहा है उसको भी कंट्रोल करने के लिए जो नेग्लिजेंस है अली अमीन गंडापुर की और उसकी काबीना की, उसको खत्म किया जाए। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल बैन लगाया जाए जब तक इसके अंदर जितना इंतशार और दहशतगर्दी का एलिमेंट है उसको साफ ना किया जाए। जी अच्छा मुबशर साहब, ये बताइएगा कि इसके पीछे कौन से बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं, आपको आपके ख्याल में कौन लोग हैं? देखिए, मुझे इसमें कोई शक नहीं है और मैं पहले दिन से इस पर बात कर रहा हूँ। आज तो वज़ीर दाखिला ने भी ये बात कही। लेकिन देखें, इजराइल जो है वो खुले आम उसने फंडिंग की है तहरीक इंसाफ की, इंडिया भी फंडिंग कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि जितने इजराइल कांग्रेसमैन हैं यूएस के अंदर, वो तहरीक इंसाफ के लिए खत लिख रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन को। जितने गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ जुड़े हुए अरकान हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बरतानिया में, वो अपना जो है लॉबिंग कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। खुद जुमाइमा और जैक गोल्डस्मिथ, हमने कल उनसे देखा कि वो प्रोटेस्ट में थे, प्ले कार्ड उठाए हुए थे, सब कुछ है। ये मैं मानता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये सिंसियर है अपनी कॉल में। ये लोगों के बच्चे सिर्फ नहीं बरवाना चाहते और ये पीसफुल करना चाहते हैं। अगर इमरान खान के तीनों बच्चे, बड़ी बेटी और दोनों बेटे, वो यहाँ पे मौजूद होते और क्राउड के साथ वो भी आ रहे होते प्रोटेस्ट करने, अगर बुशरा बेगम के 5 बच्चे और नवासे नवासियों वो भी यहाँ पे होते, तो मैं मानता कि हाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। लेकिन जब आप अपने बच्चों को दूर रखते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप तकलीफकारी प्लान करके आ रहे हैं ताकि लोगों के बच्चों को नुकसान पहुंचे। मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो दिल से तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं, मुझे उनके साथ हमदर्दी है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है और उनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है उनके साथ। ये इन्होंने लोगों को क्या क्या वादे किए और हमेशा लेट डाउन किया, अपने दौरे हुकूमत में भी किया और दौरे अपोजिशन में भी किया। ठीक है, मुबशर लुकमान साहब साथ ही रहेगा। मुनीफ फ़ारूक साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज़कियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। मुनीफ फ़ारूक साहब, ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, पुलिस और रेंजर्स ने 400 से ज़ायद जो इंतशार पसंद टोले के अरकान थे उनको जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया। जी, सबसे पहले तो मैं आपको खबर दूं कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो कहीं फरार हो गए हैं इस जगह से। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो कहीं फरार हैं। अब वो कहाँ गए हैं ये भी नहीं पता, लेकिन दोनों बताया जाता है कि इकट्ठे ही निकले वहां से। लेकिन जो क्रैकडाउन है वो बड़ा इफेक्टिवली किया गया है और ये जवाब है पाकिस्तान की रियासत का, और पाकिस्तान की रियासत ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है और कोई गुंजाइश नहीं दी जा रही पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से और पाकिस्तान की फौज की जानिब से। और जो ये कंटेनर भी नजर आतिश हुआ है, ये भी इसी वजह से हुआ है कि एक बाकायदा तौर पर जवाब है पाकिस्तान की रियासत की जानिब से कि किसी सूरत भी अब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
और इसको आईनी हाथों से इनके साथ निपटा जाएगा। ये बाकायदा तौर पर एक रिजॉल्व समझ अब सबको आ जाना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज ख़त्म शुद्ध तस्वर हो। अगर दोबारा किसी ने कोशिश की तो शायद इससे भी ज़्यादा सख्त जवाब आएगा। आज लोगों ने कहा कि शायद रियासत पसपा होगी, नहीं, रियासत शायद इंतज़ार कर रही थी इसी माहौल का। पहले तैयारी की गई, इस्लामाबाद के ब्लू एरिया को शट डाउन करवाया गया, ब्लैकआउट करवाया गया, और फिर एक जोरदार ऑपरेशन पुलिस और रेंजर्स लेड किया गया है। इसमें बिल्कुल फौज ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बाकायदा तौर पर इस ऑपरेशन को, ग्रैंड ऑपरेशन को किया गया है। और अब एक्सप्रेस वे पर भी किया जा रहा है ताकि अगले 24 घंटों के अंदर इस्लामाबाद को इस तमाम तर मसले से पाक किया जाए। अच्छा, मुनीफ फ़ारूक साहब साथ ही रहेगा, मुबशर लुकमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर लुकमान साहब, ये कमांड कहाँ से लेते हैं? जिस तरह से मरकज़ी क़यादत अब गायब है लेकिन कारकुन बज़िद हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, फिर इंतशार फैला रहे हैं, तो इनको कमांड कहाँ से आती है? कुछ अफ़गान बाशिंदे भी इसमें शामिल हैं। मुबशर लुकमान साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुनीफ फ़ारूक साहब, आप बता दीजिए, ये कमांड कहाँ से ले रहे होते हैं? जब मरकज़ी क़यादत मौके से गायब हो जाती है तो फिर ये कहाँ से आ रहे होते हैं इनको पैगाम? देखिए, ये जो सूरत हाल है, अब मरकजी क़यादत तो इनकी इस वक्त दे आर ऑन द रन, और जो ऑपरेशन है वो सामने है, और जो लोग आए हैं वो काफ़ी हद तक गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ वापस चले गए हैं, कुछ को भगा दिया गया है। लेकिन इससे इंटेंट जाहिर होता है कि माफ़ी नहीं है पाकिस्तान में के हुकूमत के पास, और पूरी स्टेट ने अपनी रिट इस्टेब्लिश इस वक्त कर ली है, और जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर कर दिया है, और जो तूफान बदतमीजी आया गया है उसका भरपूर जवाब दिया गया है, और एक इफेक्टिवली सब कुछ किया गया है। और मैं दोबारा आपको बताऊं कि एक गलत खबर फैलाई जा रही है कि उनको गिरफ्तार किया गया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। वो इस वक्त रूपोश हो चुके हैं, कहाँ है इसका किसी को नहीं पता, लेकिन दोनों कहीं जा चुके हैं। अच्छा, मुनीफ फ़ारूक साहब, अब ये भी बता दीजिए कि ये जो तमाम मामलात हैं, आपके ख़्याल में इसके पीछे कौन से हाथ मुलव्विस हैं, कौन से बैरूनी हाथ जो हैं वो ये करवा रहे हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेलीगेशन आता है, किसी वक्त का दौरा होता है, तो तब भी ये जो शरपसंद अनासिर हैं ये धावा बोल देते हैं इस्लामाबाद के ऊपर? जी, ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, और अब तो बुशरा बीबी साहिबा ने आज उसे लीड किया और उसका भरपूर नुकसान भी उठाया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सेटबैक है तहरीक इंसाफ को, और ये जो सेटबैक है इसने इमरान खान साहब की मुश्किलात को और बढ़ा दिया है, और अगर उनके साथ कभी कोई पॉसिबिलिटी थी किसी बातचीत की तो वो अब मजीद दूर हो गई है और हालात मजीद खराब हो गए हैं। अब आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस इंतशारी टोले का, जो कि आए रोज़ जो है वो इस्लामाबाद पर धावा बोलता है? तीसरी चौथी बार है जब अली अमीन गंडापुर की जानिब से धावा बोला गया है इस्लामाबाद के ऊपर। या अभी तो जो मामलात है, मेरे ख्याल में अब तो बहुत लेसन सीखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सीखेगी, और मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब को भी सबक मिलेगा, और बुशरा बीबी साहिबा को भी एक सबक मिला होगा। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत इफेक्टिवली पाकिस्तान की स्टेट ने अपनी रिट एस्टेब्लिश की है और खदेड़ दिया है इस तमाम तर फसाद को जो कि इस्लामाबाद के मरकज में मौजूद था, और रिट को बहाल किया है, हुकूमती रिट एस्टेब्लिश की है, रियासत ने अपनी प्रेजेंस शो की है, और एक प्रेसिडेंट बनाया है कि अब किसी किस्म की बदतमीजी या तूफान बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, मुनीफ फ़ारूक साहब, ये बता दीजिए कि आपके ख्याल में, आपके ज़राए के मुताबिक, कि कब तक ऑपरेशन जो है वो जारी रह सकता है और कब तक जो है वो क्लियर हो जाएगा सारा इस्लामाबाद या डी चौक ब्लू एरिया? काफी हद तक तो हो चुका है इस्लामाबाद में, अब शायद एक्सप्रेस वे पे भी जारी है और वो भी शुरू होगा। मेरे ख्याल में उनका टारगेट यही है कि आगे इसको फौरी तौर पर इसको क्रश किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, ताकि अगर कोई रीग्रुपिंग का कोई इरादा रखता भी है तो उससे मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कोई रीग्रुपिंग हो सकेगी फौरी तौर पर। और पसपाई तो हो चुकी है तहरीक इंसाफ को बुरी तरीके से, और आज जो शहदा की जनाजे हुए उसके बाद रिजॉल्व पाकिस्तान की रेंजर्स ने जो शो किया है वो निहायत सख्त है, और ये निहायत ही
स्टर्न एक्शन लिया गया है और सख्त एक सिलसिला शुरू किया गया है। अच्छा, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी इंपॉर्टेंट, अताउल्लाह तारड़ साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अफगान बाशिंदे वहाँ पर मौजूद हैं, दूसरा इनकी पार्टी में भी मेंबरशिप ले लेते हैं अफगान बाशिंदे, तो इसके खिलाफ किस तरह से नबर्दाज़मा होना चाहिए? जी, वो अब बहसीत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में वो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये उनके गले पड़ गया है और मेरे ख्याल में अब तहरीक इंसाफ ने एक बहुत सख्त लेसन सीखा है और तहरीक इंसाफ को बहुत से मसाइल होंगे अब।